स्वामिनी व्यास स्वामिनी 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तोर चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनातो पुण्डरीकाक्षात् पुनातो अथाचमनम् ॐ श्रीरामाय नमः ॐ श्रीरामभद्राय नमः ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीसीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम् ॐ मूर्धानन्द्यो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुंशं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरुवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम् ॐ मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः सेतः सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः स्नानीयं समर्पयामि। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपहवे श्रियं गन्धं विलेपयामि। ॐ मा अक्षन्नमे मदन्ध्यवप्रिया अधोखत अस्तोखत श्वभानवो विप्रानविष्टय मतीजो जान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। ॐ मा ओखधेः प्रतिमोध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अस्वा इव सजतपरेर्विरुधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ॐ मा ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्याजितवैश्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत धूपम् आघ्रापयामि। ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ॐ मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्राभूषाणं समर्पयामि। फलं निवेदयामि पूजाया सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणाम्। ॐ मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः
पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलिः। आप सब लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमस्कारांजलिं समर्पयामि। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ वर्तमान श्री जगद्गुरुणां पूजनम्। जिनका माल्यार्पण हो गया आप सभी लोग नीचे बैठ जाएं। सभी से विनम्र आग्रह है। हेलो। हरे हरे सुमिरन करो हरे चरणार बिंद उर धरा हरि चरणार बिंद और धरो हरे 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 रन करो हरे 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 सुमिरन करो हरि की कथा होत है जहाँ हरि की कथा होत है जहाँ गंगाऊं चली आवे तहाँ गंगाओं चलिया जमुना सिंधु सरस्वती आवे जमुना सिंधु सरस्वती आवे गोदावरी विलंबन लावे हे गोदावरी विलंब न लावे सर्वतीर्थ को राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे नारियल पानी लाओ। भक्ति ही भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्य तुष्टि पुष्टि शुद्धपायोनुघासम परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की
पतित पावनी कृपा से और उन्हीं के अभिन्न स्वरूप भगवान प्रेम पुरुषोत्तम महायोगेश्वरेश्वर राशेश्वर श्रीमद् राधा गोविंद की निर्व्याज अनुकंपा से हम रामाभिराम सेवा संस्थान द्वारा संयोजित कानपुर के सेंट्रल पार्क में चल रही अपनी भागवत कथा श्रृंखला के 1258वीं भागवत कथा के षष्ठ सत्र में समवेत सभी संत जन, विद्वत जन, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों का और अपने YouTube और फेसबुक पर सुन रहे भूरिभागी श्रोताओं, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों का प्रसन्नता पूर्वक मंगलाशासन कर रहा हूं। आज पहले 2 सूचना दे रहा हूं। पहली सूचना ये कि कल की मेरी कथा सवेरे 11 बजे से होगी, ये ध्यान रखिए। कल किसी कारण से एक मानित माँ को देखने के लिए मुझको प्रयाग जाना पड़ेगा जल्दी, और यहाँ भंडारा भी है, तो कल की कथा ठीक 11 बजे से प्रारंभ होगी। और दूसरी सूचना ये दे रहा हूं कि अब श्री राम कथा जो मेरी होगी वो 2024 की चैत्र कृष्ण पंचमी को नहीं, 2025 में होगी। 24 में नहीं हो पाएगी, पर चिंता मत करो, इतनी देर तक हम आपको प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। मेरा एक और प्रकल्प है यहाँ कानपुर में, मनु मंदिर का प्रकल्प। तो उसके तत्वावधान में अगले श्राद्ध पक्ष में मनुस्मृति पर ही मेरा 7 दिनों का व्याख्यान होगा। पूरा व्याख्यान होगा 12 अध्यायों पर। विषय रहेगा रामचरितमानस और मनुस्मृति। तो दोनों बातें मैंने आपको कह दी। कल की कथा 11 बजे से होगी और 25 में रामाभिराम संस्थान द्वारा, रामाभिराम सेवा संस्थान द्वारा कथा नहीं हो पाएगी। वो मैंने पहले ही दिल्ली को दे दिया था उस समय। 25 से फिर चकाचक रहेगा, पर 24 में मेरा भी मन है। उस बार केवल भूमिका सुनाई थी, मनु मंदिर के तत्वावधान में हमारी ही इच्छा से मनु मंदिर बना बिठूर में,
एक बार आप मनुस्मृति के आलोक में रामचरितमानस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज थोड़ी अधिक कथा कहनी पड़ेगी। आज कई जगह जाना भी है। एक जगह सीढ़ी बहुत डर रहा हूँ, पर वो साधु बाबा बड़े बिगड़ैल हैं, कह रहे हैं जितना हरिद्वार में है उतनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अब शरीर में उतनी भी क्षमता मेरी नहीं रह गई, पर हठ धर्मियों के लिए कोई उपाय नहीं। अवस्था हो गई। तो चलते हैं पहले, फिर देखा जाएगा, जो होगा निपटेंगे। आज की कथा में कुछ बहुत अच्छे मिथक हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, हम करते आए हैं। आज की कथा में पहला मिथक ये है कि भगवान ने गोपियों की साड़ी नहीं चुराई थी, ये मेरा कहना है। गोपियां बिना वस्त्र के नहीं नहा रही थी, ये केवल भागवत न पढ़ने के कारण भगवान कृष्ण पर वितंडावाद खड़ा कर दिया गया। और दूसरा मिथक यह है कि भगवान की रासलीला पूर्ण रूप से निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये दोनों चर्चाएं आज मुझे कानपुर में करनी है। चलिए, भगवान वृंदावन में आ गए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। बहुत सुंदर लग रहे हैं। बिल्व मंगल कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगम हरिचंदनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ है, नासाग्र में मोती की लड़ी है, हाथ में वेणु है, करतल में वेणु है, हाथ में कंकड़, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, संपूर्ण अंगों में हरिचंदन, कंठे च मुक्तावली, कंठ में मोती की लड़ी, मोती की माला, ऐसे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते,
गोपियों के द्वारा घिरे हुए भगवान गोपाल चूड़ामणि, गोपालों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की जय हो रही है, आनंद हो रहा है। भगवान ने वृंदावन में वत्सासुर का संहार किया। बछड़ा बनकर आया वो, गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगोलमच्युतः, उसको पिछले चरणों से पूंछ के सहित पकड़कर भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे, घुमाकर कैंच पर पटक दिया। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, गणपति कैंच का फल खाते हुए पटक दिया। गणेश भगवान को बलि दे दी कि भगवान अब असुर वध लीला निर्विघ्नता से समाप्त हो जाए। जय जयकार कर दिया। बकासुर भगवान को निगल गया, उसके पेट में भगवान ने ज्वाला उत्पन्न कर दी, उगल दिया। दौड़ा मारने के लिए तवा पतंतम सनिगृह तुंडयो, आते हुए उसको चोंच से भगवान ने पकड़ा, दोनों चोंचों को। दोर्भ्याम बकम कंस सखम सतापति, पश्चत्सु बालिसु ददार लीलया। सबके देखते देखते खेल खेल में मुदा वहो वीरणवद्दो देवसाम, खेल खेल में फाड़ करके फेंक दिया भगवान ने। जय जयकार हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब लीला विचित्र है। एक दिन भगवान ने बलराम से कहा, बलराम जी, दाऊ जी आज आप गाय चराने मत चलिए, आज विश्राम करिए, आज मैं जाता हूं। सभी के साथ भगवान आए, खेल रहे हैं। उसी समय अथा घनाभ्यपतन महासुर, पूतना का छोटा भैया अघासुर आया। उसने अजगर का रूप बनाया, ओठ का एक पल्ला नीचे, दूसरा आकाश में। सबने जाना कि ये वृंदावन की गुफा है। सारे बालक चले गए उसके पेट में। भगवान दुखी हुए तो गड़बड़ हो गया, भगवान भी उसके पेट में गए, शरीर बढ़ा दिया, कोई स्थान नहीं बचा। जब सिर फट गया, सभी बालक निकल आए पर सब मर गए थे। भगवान ने सबको जिलाया, सबको जिलाया भगवान ने। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान कृष्ण में चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह वाह, आनंद हो गया, दिव्य आनंद करे भगवान। भगवान का चलो यार भोजन करेंगे। अब भोजन करने बैठे, उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। और जब भगवान बछड़ों को ढूंढने गए तो मित्रों को चुरा लिया।
अम्भो जन्म जनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येषितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तत् वत्सानि पुण्यतो वत्तपान् नीत्वा नित्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। जय जयकार हो। सबको जब चुरा लिया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया जानते हो? जितने मित्रों को चुराया था सभी बालकों का रूप भगवान ने बना लिया और सभी बछड़ों का भी रूप भगवान ने बना लिया। क्या आनंद कर दिया। प्रत्येक गोपी के बालक भी भगवान बन गए और प्रत्येक गाय के बछड़े भी भगवान बन गए। हा क्या आनंद कर दिया भगवान ने। एक वर्ष तक ब्रज में कोई रहा ही नहीं, केवल भगवान भगवान भगवान। दिव्य एक दिन बलराम जी ने पूछा, कन्हैया सही बताओ, इन दिनों नंदालय में पहले जैसी भीड़ नहीं हो रही है? क्या तुम्हारा प्रेम घट गया क्या? घट गया प्रेम? आज कोई देखने तुम्हें नहीं आता, कोई गोपी नहीं आती, कोई गाय नहीं आती। बात क्या है सही बताओ ना। भगवान ने कहा, दाऊ जी आप किसी को न बताएं तो बता दूं। बताओ। भगवान ने कहा, बलराम जी ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को चुरा लिया, मित्रों को, सबके रूप में मैं ही हूं। तो जब प्रत्येक गोपी के यहां मैं ही हूं और प्रत्येक गाय के यहां मैं ही हूं, अब वो हमको देखने नंदालय क्यों आएगी? एक वर्ष तक भगवान अकेले आनंद करते रहे। प्रत्येक बछड़े के रूप में, प्रत्येक बालक के रूप में। उसी समय गर्गाचार्य के संकेत से बरसाने की सभी छोरियों का विवाह नंदगांव के छोरों से हो गया। और हम आपको बता चुके हैं कि इस समय नंदगांव में कोई था ही नहीं, केवल कन्हैया जी ही थे। तो सभी गोपियों का विवाह कन्हैया जी से ही तो हुआ। और वही गोपियां भगवान की रासलीला में आई। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। सबने कहा, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके
हो तुम्हारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, बाके बिहार जय हो तुम्हारे, बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, बाके बिहार जय हो तुम्हारे, बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, बाके बिहार जय हो तुम्हारे, बाके बिहारी जय हो तुम्हारे। आनंद कर दिया। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा सभी वचनों को विष्णु ही दिखे। अरे अपने रथ पर से ब्रह्मा जी कूद पड़े। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतो वतीर्य पृथिव्यां बपु कनक दंडमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटिभिरंग्रयुग्मं नत्वा मुजस्य सुदलय रकृताभिषेकम। दौड़ करके भगवान ने, ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया भगवान के चरणों का, स्तुति की। नौमीड्यते भ्रमपुषे तदिदं वराय गुंजावत परिपीच्छल सन्मुख वन्य सजे कवन वेत्र विषण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपद पशुपांगजा। आनंद कर दिया। जय हो। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। चुप रहे भगवान। भगवान को ब्रह्मा जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। और अब आहा 15वें अध्याय में भगवान ने धेनुकासुर का बलराम जी से वध करवाया। आज स्वयं आ रहे हैं भगवान। तम गोरज स्फुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिर क्षण चारुहासम। क्या सुंदर लिखा है। जय हो।